हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज यहां पर हम बात करने वाले हैं 94वां बिहार शिक्षक बहाली के बारे में, जिसमें लगातार जो खबरें आपके सामने निकल के आ रही हैं। जैसे एक खबर जो है न्यूज़पेपर में छपी कि एक लड़की की जो है शादी टूट गई। उसके पिताजी जो है कह रहे हैं कि उसका जो है काउंसलिंग हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जो है बाद में सवा महीने बाद जो है वहाँ की जो काउंसलिंग थी उसको जो है रद्द कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जो है भ्रष्ट अभ्यर्थी मिला था। और उसके बाद जो है उसकी जो है शादी जो है टूट गई। और अभी आज की जो न्यूज एक छपी है कि एक शिक्षक अभ्यर्थी ने जो है आत्महत्या कर ली है और उसका जो है बेटा है छोटा, वो भी जो है खत्म हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे और इस बहाली को जो है समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार शिक्षा विभाग जो है करना क्या चाहता है, कर क्या रहा है, क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो इसी सब के बारे में जो है हम लोग बात करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है अपना व्यू रख सकते हैं। बिल्कुल अपना व्यू रख सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना जो है सभ्य भाषा में व्यू रखिएगा, क्योंकि सबके विचार अपने अपने हो सकते हैं। क्योंकि इस बिहार शिक्षक बहाली में मैंने एक चीज ये देखी है और गौर की है और ये पाया है, ये हकीकत भी है कि इस बिहार शिक्षक बहाली में शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है स्वार्थी बना दिया है। जी हाँ, इस बिहार शिक्षक बहाली में सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है स्वार्थी बन चुके हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से डिमांड कर रहे हैं। जो पुराने शिक्षक अभ्यर्थी थे 2011-12 वाले, वो बिहार प्राथमिकता का जो है डिमांड करते थे कि हमको जो है प्राथमिकता मिलनी चाहिए बिहार शिक्षक बहाली में। उसके बाद जो है बात चली जो है बिहार टेट वालों की, जब वैसे डाल नहीं गई तो उन्होंने कहा कि सीटेट एक्ट केस करके जो है सीटेट वालों को बाहर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको जो है प्राथमिकता मिल जाएगी। फिर ब्लाइंड केस के अभ्यर्थी थे, उनको प्राथमिकता की बात उठ रही थी, वो लोग अपना रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़े। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो है केस अभी भी देखिए चल रहा है, बैकलॉग केस की जो है बैकलॉग भर्ती क्यों है। और जो अभी बिल्कुल आप लोग के सामने जो बातें निकल के आई सीटों को लेकर के, काउंसलिंग के उपरांत जो सीटें बची थी उसमें आप लोगों ने खासतौर से देखा कि यहाँ पर जो है एक चीज जो है खासतौर से सभी अभ्यर्थियों में जो है एक चीज पाई गई कि उन्होंने कहा कि जितनी महिलाओं की सीटें बच रही उनको पुरुषों को दे दिया गया। तो ये इतना मतलब आदमी स्वार्थी हो गया है इस बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो नियम है, जो तरीका है, जो कानून है, जो प्रक्रिया है, जो इस बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसको नहीं बदला जा सकता। जी हाँ, इस बिहार शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है, सिर्फ इस बिहार शिक्षक बहाली की नहीं, भारत में जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है उसकी किसी भी प्रक्रिया को आपके भावनात्मक संबंधों से जोड़ करके उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है कि अगर किसी नियोजन इकाई में भ्रष्टाचार हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, धांधली हुआ है, तो वहां पर कार्रवाई होगी और तय है। और अब आप लोग कहते हैं कि नहीं, हमको भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है, हमको धांधली से मतलब नहीं है, हमारा सिलेक्शन हुआ है तो हमको नियोजन पत्र दिया जाए। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां आप 3 साल रुके हैं, आप 3 महीने नहीं रुक सकते। आप सोचिए, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 8-8 साल से रुके हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। क्या सिर्फ यही एक नौकरी, शिक्षक अभ्यर्थी की एक नौकरी ऐसी रह गई है कि मतलब इसी से आपका पेट चलेगा, यही आपका रोजगार है, आप तब तक कुछ और काम नहीं कर सकते, यानी कि आपके अंदर कोई और काम करने की योग्यता नहीं है। मतलब आप पढ़े लिखे होकर के ना आप ऑफिस में काम कर सकते हैं, ना किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना कोई दूसरा कोई जो है काम कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर किसी प्रकार की इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई योग्यता शेष नहीं बची है। आपको सरकारी नौकरी चाहिए कि आराम से बैठ के जो है पैसा मिले। तो कहने का मतलब यह है कि जहां आप 3 साल रुके हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी 7 साल से 8 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको इंतजार करना चाहिए कि सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जाए और ये जांच सही है, ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब फर्जी अभ्यर्थी जब बहाल होते हैं तो जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं उनको भी बहुत दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है, उन लोग की नौकरी नहीं लग पाती है। और जितने लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम ठीक है ये कहते हैं कि ठीक है उनका डॉक्यूमेंट सही होगा, बिल्कुल सही होगा डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर उनकी जो बातें हैं अगर उनको मान लिया जाए तो जो भ्रष्ट अभ्यर्थी है उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं होगी, क्योंकि जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो फिर सबको मिलेगा। और एक चीज ये आप समझ लीजिएगा, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूं, जहां भी शिक्षक भर्ती होती है और चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में भर्ती होती है, अगर एक भी फर्जी अभ्यर्थी मिल जाता है या एक भी भ्रष्टाचार का केस जो है मिल जाता है तो उस जगह की जो बहाली होती है वो रद्द कर दी जाती है। जो आप काउंसलिंग रद्द होने का जो शेड्यूल देख रहे हैं कि काउंसलिंग रद्द हो रही है, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था, पहले मैंने सपोर्ट किया था इस चीज को लेकर के कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, आप काउंसलिंग क्यों रद्द कर रहे हैं अन्य जगहों की, आपको काउंसलिंग जो है रद्द नहीं करनी चाहिए। जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो सही है, उनको नियोजन पत्र देना चाहिए। मैं उस पर आज भी वो हूँ, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो नियम है वो नियम यही है कि अगर जहां 4-5 भ्रष्टाचार के केस मिलते हैं तो पूरी बहाली को जो है भ्रष्ट माना जाता है,
क्योंकि उनको बाहर करने का मतलब ये है कि जो भ्रष्टाचार अभ्यर्थी होते हैं, जो भ्रष्ट अभ्यर्थी होते हैं, उनको जब बाहर किया जाता है तो वहां की जो मेरिट लिस्ट है ना पूरी वो चेंज हो जाएगी। इस वजह से जो है काउंसलिंग जो है रद्द कर दी जाती है ताकि वहां पर पुनः काउंसलिंग कराई जाए। क्योंकि मेरिट लिस्ट इसलिए चेंज होगी, अगर ऊपर के अभ्यर्थी जो है आउट हुए हैं, बाहर गए हैं, भ्रष्टाचार में पकड़ाए हैं, तो नीचे के अभ्यर्थी ऊपर खिसकेंगे, फिर उसके नीचे के अभ्यर्थी ऊपर खिसकेंगे। और आप सोचिए कि अगर जो है सिर्फ भ्रष्ट अभ्यर्थियों को बाहर करके बाकी लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए तो उसके नीचे के जो अभ्यर्थी थे, जो सीटें खाली रह जाएंगी, जो उनको मिलना था, फिर वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को जो है रद्द कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि उसको तो अगले चरण में मौका मिल सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगले चरण में मौका मिले उसको, क्योंकि हो सकता हो कि जो है बहाली वहां से बंद हो जाए, ये भी हो सकता है, बैकलॉग बढ़ती चली जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग जो है शिक्षा विभाग को सपोर्ट करिए कि जो ज्वाइनिंग लेटर है पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है जांच होने के बाद ही मिले। और जो ये शादी उदी का मैटर जो लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी इसी आधार पे तय हुई थी कि नौकरी इसको मिल जाएगी तो शादी हो जाएगी, तो आपकी बेटी योग्य है, पढ़ी लिखी है, आप कंफर्म है कि उसको नौकरी जो है मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। जब इस बार सिलेक्शन हुआ है तो आगे भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये बहाली रद्द भी होती तो भी 7वां चरण जब होगा तो भी उसमें उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे घर में अपनी लड़की दे ही क्यों रहे हैं कि जहां पर उसकी नौकरी के आधार पर वो शादी करने के लिए तैयार है। अरे आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, अभी जो टीचर हुए हैं उसमें जो है ढूंढ लीजिए ना। नहीं बनता है तो हमको दीजिए, हमसे बात करिए, हमारी ईमेल आईडी पे आइए, अपना बायोडाटा भेजिए लड़की का, हम डाल देते हैं, आपको आपकी बिरादरी का लड़का जो है मिल जाएगा। वो टीचर भी हो सकता है बिहार शिक्षक बहाली में खुद भी। तो आपकी जब लड़की योग्य है तो आप जो है इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मत करिए वैसी शादी। जो लोग नौकरी के लिए जो है शादी कर रहे हैं आपकी लड़की से, यानी उनको आपकी लड़की नहीं चाहिए, उस लड़की की नौकरी चाहिए, उसको आपको लात मार देना चाहिए। और ये जो लोग जो है सुसाइड वाला जो केस जो है दिखाई दे रहा है, सुसाइड केस करने वाले व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूँ कि भैया 7 साल 8 साल लोग रुके हुए हैं, 3 साल से रुके हैं, आप जस्ट 4 महीना नहीं रुका जा रहा है। इस बहाली को कंप्लीट होने दीजिए और भ्रष्टाचार मुक्त बहाली होनी चाहिए ताकि सही लोगों को नियुक्ति पत्र मिल सके। जो सही नहीं है उनको नियुक्ति पत्र देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और बिहार सरकार के पास इतना फालतू पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा भी जो है जनता का जो टैक्स है उससे ही जाता है। अगर भ्रष्ट अभ्यर्थी जो है नियोजन पत्र जो है पा जाएंगे तो वो पढ़ाएंगे नहीं स्कूल में, क्योंकि उनका दिमाग से भ्रष्टाचार में ही लगा रहेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करके ही इसमें आए हैं। तो फिर जो है बिहार का तो हो चुका विकास। तो कहने का मतलब ये कि आप लोग जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए, बिहार शिक्षा विभाग को सपोर्ट करिए। डॉक्यूमेंट्स की जांच करवाने से आप लोग क्यों कतरा रहे हैं? जब आपकी जो है काउंसलिंग हो गई है और आपको मालूम है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अब मेन मुद्दा यही फंस रहा है। आप लोग ये सोच रहे हैं कि जो काउंसलिंग रद्द हो रही है उसकी वजह से हमारा भी जो है सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है भाई। जहां भ्रष्टाचार का मामला पकड़ में आएगा तो वो पूरी जो नियोजन इकाई होती है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा 5वें चरण में भी हुआ था, 4थे चरण में भी हुआ था। बक्सर में तो जो ब्रह्मपुर ब्लॉक है उसका तो पूरा उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। लेकिन ये ब्लैक लिस्टेड का मतलब ये थोड़ा ना था कि उसमें सारे अभ्यर्थी फर्जी थे, लेकिन वो भी उसी में जो है पिस गए। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी कोई भी बहाली प्रक्रिया होती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की हो, जब वो भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाती है तो उस पूरी बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाता है और उसका जो है पुनः बाद में आयोजन किया जाता है। तो आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए। नियुक्ति पत्र पाने के लिए इतना हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। आप इंतजार करिए, बिहार शिक्षा विभाग को सपोर्ट करिए ताकि भ्रष्टाचार जो प्राप्त अभ्यर्थी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं, जो अभ्यर्थी फर्जी हैं, जो घूस देके इसमें एंट्री कर रहे हैं, वो लोग पकड़ में आ सकें। क्योंकि देखिए बिहार शिक्षक बहाली में अभ्यर्थियों की संख्या उतनी नहीं है। जो ओरिजिनल अभ्यर्थी हैं वो सीटों के सापेक्ष उतने नहीं हैं। ये जो फर्जी वाले आ जाते हैं, इसके चलते ही संख्या बढ़ जाती है। तो आप लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, बातों को समझिए। और बातों को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो फिर मत समझिए, फिर आपकी जो है नौकरी होनी भी नहीं है। क्योंकि जब भ्रष्ट अभ्यर्थी नौकरी पाने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं है। और 3rd चरण की जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली का क्या कंडीशन बना हुआ है और इसके बाद ही आपको 3rd चरण चाहिए तो आप लोग करवाइए। मैं भी सपोर्ट कर देता हूं, एक वीडियो बना के मैं भी सपोर्ट कर दूंगा। आप लोग करवाइए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आप मेरिट में सबसे पीछे ही रहेंगे। जो पैसा देकर के अभ्यर्थी आएगा वो आराम से एंट्री कर जाएगा और आप गायब हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सिलेक्शन लिस्ट में से लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं। तो वैसी काउंसलिंग से कोई फायदा नहीं है और ऐसे नियोजन पत्र से भी कोई फायदा नहीं है जो भ्रष्टाचार के आधार पर मिला हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, आप इस बात को समझिए और ये धरना प्रदर्शन जो है खत्म करिए। और आप लोग जो है बिहार शिक्षा विभाग को सपोर्ट करिए, अपने मन को मजबूत करिए। जब तक आप खाली बैठे हैं आप कुछ और काम कर सकते हैं।
और अगर आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं दूसरा इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, तो इसका मतलब कि आप कंप्लीटली एक शिक्षक बनने के लिए भी लायक नहीं है। यानी कि आपकी जो डिग्रियां हैं वो आपने फर्जी तरीके से हासिल की हैं, आपके अंदर कोई योग्यता नहीं है। अब आपको अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।